मिथ्या भ्रम से बचकर, शुभ अशुभ भाव तजकर, हे ज्ञानमयी चेतन, निज को ही पावन कर। बांधे है कितने कर्म, नहीं जाना आत्म धर्म, चलो अब वहाँ चले। चलो मेरे आत्म प्रदेश से धोखा है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। चलिएगा, अनुमोदना जोरदार तालियों के साथ। ठीक है, चलिए, समय हो चुका है, प्रवचनों का अनुरोध करेंगे। यहाँ दीप प्रज्वलन चित्र अनावरण करें सभी पुण्यार्जक जन, और पूज्य श्री से अनुरोध करना चाहेंगे अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। उन सूत्रों को अपन खोज रहे हैं जो सूत्र हमें बिना साधना और तपस्या के बिना भी हमें कुछ ऐसे रास्ते बता देते हैं कि असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ हो जाता है। हमें कुछ ऐसा रास्ता बता देते हैं कि भटकने के बाद लौटना नहीं पड़ता। थोड़ा चक्कर जरूर लगता है, लेकिन हमें आगे सही रास्ता मिल जाता है, क्योंकि अपन सब भटके हुए इंसान हैं। पंचम काल में जो भी जन्म लेता है, निश्चित समझना वो भटका हुआ इंसान है, मिथ्या मार्गी है, मिथ्या सोच है, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या श्रोता है, मिथ्या वक्ता है, मिथ्या कर्ता है। ये सारे जितने टाइटल एक भटकने वाले के होते हैं, उन सब जीवों को पंचम काल का रास्ता दिखा दिया जाता है। बहुत बड़ी विडंबना है। अपना सब कुछ मिथ्या है, मन भी मिथ्या, सोच मिथ्या, लक्ष्य मिथ्या था, सब कुछ मिथ्या था, किंचित मात्र भी सम्यक नहीं था। जब पंचम काल में अपने जन्म लेने की इतिहास की कुंडली खोलते हैं तो अपना देश मिथ्या था, अपना राजा मिथ्या था, जिस परिवार से तुम आए वो परिवार मिथ्या था, वो कुल मिथ्या था, वो जाति मिथ्या थी, वहाँ के सब कर्म मिथ्या थे।
किंचित मात्र भी कहीं कुछ अच्छा था ही नहीं, सब कुछ उल्टा ही उल्टा था। माँ बाप भी उल्टे ही थे, गुरु भी खोटे ही थे। अपन सबके इतिहास के गुरु बता रहे हैं, अपन सब पंचम काल के जीवों का, अपन सब, मैं भी, कुंद कुंद भगवान भी, सब पूज्य गुरुदेव आदि सब जितने, शांति सागर पूज्यवर, जितने भी समंत्र भद्र आदि महाराज, ये सब पूर्व भाव में इनके गुरु भी खोटे ही थे। इनका भगवान को, अपना भगवान खोटा था, अपन कुदेवों के भक्त रहे। प्रमाण पत्र बता रहा हूं, आज की बात नहीं कह रहा हूं। थोड़ा 2 मिनट अपन अतीत में अपन क्या थे वो भी तो विचार कर ले। अपन ने कितना मेहनत किया है, कितनी सफलता मिली है, एक आध दिन इसका भी हिसाब लगा लें। हम आगे बढ़ने में तो बहुत बौने महसूस हो रहे हैं। जब आगे जाने वाले लोगों को देखते हैं तो हम गच्ची नंबर पर हैं, सबसे पीछे हैं, बहुत पीछे। जब चौथे काल के मुनिराजों को पढ़ते हैं, आप श्रावकों को पढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि मुनि और सम्यक दृष्टि श्रावकों के लक्षण पढ़ते हैं, उनकी तपस्याएं, उनकी साधनाएं पढ़ते हैं, उनका समर्पण पढ़ते हैं, तो हम बहुत पीछे, बहुत पीछे, बहुत पीछे। लेकिन जब अतीत को हम देखते हैं तो अभी बताऊंगा मैं, बहुत आगे पहुंचे। अतीत में क्या थे? अपने सब अपन खोटे गुरुओं के शिष्य थे, महा खोटे गुरु, पत्थर की नाव के समान गुरु, जिसमें बैठने से हम डूबते रहे, डूबते रहे। हमारा खोटा देव था, खोटे देव थे, रागी, द्वेषी, विकारी, समस्त दोषों से युक्त थे, राग, द्वेष, कामादि विकारों से युक्त थे। ऐसे देवों को, ऐसे देव थे अपन सबके भगवान। उनके अपन ने पूजा की, अर्चना की, उनके सब कुछ किया। शास्त्र हमारे खोटे थे, उन्होंने कहा हिंसा करो, हमने हिंसा कर दी। उन्होंने कहा बलि चढ़ाओ, हमने बलि चढ़ा दी। जो शास्त्रों में कहा हम सब करते गए। अपन सब ने ना जाने इन खोटे शास्त्रों के चक्कर में कितने जीवों की हत्या की है, धर्म मान करके। यज्ञों में बलियां चढ़ाई, बलि चढ़ाई, कितने जीव मारे होंगे खोटे शास्त्र के कारण। आस्तिक थे अपन, धर्म करने की रुचि थी अपनी। हम तुम्हें अधर्मी नहीं कह रहा हूं, कसाई नहीं थे तुम, कसाई नहीं कह रहा हूं। तुम क्रोधी नहीं थे, मानी नहीं थे, मायावी नहीं थे, लोभी भी नहीं थे। अपन सब, अपन बहुत शांत परिणामी जीव थे। उसका प्रमाण पत्र है अपने पास। अपन निराभिमानी जीव थे, प्रमाण पत्र अपने पास। अपन मायावी नहीं थे, बहुत सरल थे, प्रमाण पत्र अपने पास। अपन लोभी नहीं थे, प्रमाण पत्र अपने पास। अपन पापी नहीं थे, हमने किसी व्यक्ति के प्रति विनाश के भाव नहीं किए, हमने मायाचारी नहीं की, लोभ नहीं किया, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं की, व्यभिचार नहीं किया, टाका आदि डाल के सब कुछ नहीं किए। लेकिन एक भी पाप नहीं किया अपन ने, लेकिन ये सारे पाप किए।
सुन रहे हो ना? हमने एक भी पाप नहीं किया, सारे पाप किए धर्म मान करके। क्या मान के? पाप मान के नहीं किए। इन जो खोटे शास्त्र अपन को मिले ना, पाप नहीं किए। पाप के नाम से तो अपन भगवान तो से बहुत डरे हुए हैं। आपको हमें ले लो, जितने हमारे प्रवचन सुन रहे हैं, जो भगवान के मंदिर जाते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते, जैन कुल में आदि अच्छे कुल में जन्म लिया, ये नियम से पूर्व जन्म के पाप भीरू थे। कोई पाप नहीं किए अपन ने। पाप का नाम सुनते ही डरते थे, अपन कांपते थे, नहीं हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन इन खोटे गुरुओं ने कहा, इन खोटे शास्त्रों ने कहा ये तो पाप करेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? पाप को ही धर्म की संज्ञा दे दी। अब धर्म के नाम पर तो अपन मिट जाएं, मर जाएं, जो कराना चाहो कर ले, जो कराना चाहो कर। भगवान को खुश करने के लिए कहा जाए कि तुझे शीश चढ़ाना है, तो अपन लोग बहुत कलाकार हैं, चढ़ा देंगे। एक आता ना रावण के, भगवान के चरणों में शीश काट के चढ़ा देता था। अपन भी कम नहीं, चढ़ा देंगे भगवान के नाम पर। भगवान कहे मैं तुझे दर्शन दे दूंगा, शीश चढ़ा दे, अपन एक दिन 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, चढ़ा देंगे। ये किया अपन, कराया उन्होंने हर पाप। जैसे आजकल सरकार ने, अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी दुर्नीति अपने साथ खेली। वो तो सदा ही दुर्नीति खेलते रहे। उन्होंने कहा कि भारत देश के लिए मांसाहारी कैसे बनाया जाए। 2 चीजें हमारे यहां विकृत होकर आई। एक मुगल शासन काल में इन भारतीय लोगों के लिए कैसे इनके मंदिर को अपवित्र किया जाए, क्योंकि जब तक इनके मंदिरों में दूध मावा प्रसाद चढ़ता रहेगा, इनके देवता खुश होते रहेंगे। कैसे करें, क्या करें? तो उन्होंने एक दुर्नीति निकाली, बलि प्रथा की। भगवान को खुश करना है तो बलि चढ़ाओ। और ऐसी बलियां चढ़ी कि जो जितने बड़े क्षेत्र थे उन पर सब बलियां हो गई। जैनियों में तो ये रोग नहीं आ पाया, उसका कारण भी था, लेकिन बलियां चढ़ना शुरू की। और अंग्रेजों ने क्या किया? इनको मांसाहारी कैसे बनाया जाए। तो अंग्रेजों ने जब राजनीति के पद रखे, उन्होंने कहा भारतीय व्यक्ति कृषि से ज्यादा मोहित है। कृषक, ऋषि बनो या कृषि करो। तो उन्हें सारा जितना मत्स्य उद्योग था, मछली, मुर्गा, पोल्ट्री फार्म, सब उन्होंने कृषि के अंतर्गत रख दिए। एक बार हमने सुनाया भी था, कृषि का प्रमाण पत्र देते थे, आप किसान हो, कृषि हो। ऐसा ही इन खोटे देवों ने, खोटे गुरुओं ने, खोटे शास्त्रों ने कहा ये तो सज्जन पुरुष हैं, ये तो पाप तो करेंगे नहीं। पाप नाम से तो इनको बहुत डर है। खोटा गार्जियन क्या करता है? हमसे खोटे काम नहीं कराता, खोटे को चोखी संज्ञा देके कराता है। तो उसने फिर ऐसी संज्ञाएं दे दी कि अपन ने धर्म के नाम पर खूब खोटे काम किए। हमें महसूस ही नहीं हुआ कि मैं पाप कर रहा हूं। बलि चढ़ाने वालों को, बकरा काटने वालों को, मुर्गे काटने वालों को, उनको महसूस नहीं होता कि मैं पाप कर रहा हूं। उनको तो क्या लगता है? मैं धर्म कर रहा हूं। उनसे कहो कि तुम पाप कर रहे हो, बोलो महाराज आपको लग रहा है, मैं तो इससे अच्छा धर्म कोई है ही नहीं। भगवान को खुश करने का सबसे बढ़िया धर्म है ये। उनकी थोड़ी भी फीलिंग नहीं होती, वो तड़पता है मन, बोले महाराज जी वो है ही नहीं पाप। मैं तो इसको धर्म के, जो आपको धर्म करते समय खुशी होती है, वही खुशी उसके लिए
जीव को मारते समय होती है, जो बलि चढ़ाते हैं। खुशी होती है, आनंद, जैसे आप अर्घ चढ़ाते समय खुश हैं, वो चढ़ाते। ये सब अपन सब ने किए हैं। बस इतना सा था कि अपन ने स्वयं नहीं किए, खोटे गुरु के बहकावे में किए। आपकी अदालत में एक चलता है, मर्डर तुमने किया है या किसी के दबाव में किया है या प्रभाव ने किया है। नाबालिग ने, अज्ञानी ने, मैंने नहीं किया, फलाने ने कराया है, तो बताते धारा कम हो जाती है। मैंने किया नहीं, मुझे कराया गया है, और मुझे इस ढंग से ये लोभ देकर कराया, ये डर दिखा के कराया। ऐसा ही अपन लोग का पंचम काल में जन्म क्यों हुआ? क्योंकि अपन पाप नहीं करना चाहते, हमें कराया गया। गलत मार्ग बता के कराया गया, गलत मार्ग को सही मार्ग बता करके मुझे चलाया गया। उन्होंने कहा यही धर्म है। बस एक खूबी अपन ने की है, जिस कारण अपना जन्म हुआ। हमने स्वयं पाप किए नहीं हैं, मुझसे पाप कराए गए हैं। और पाप के नाम से हमने पाप नहीं किए हैं, धर्म के नाम पर पाप किए हैं। अब कर्म ने दया दिखाई, ये व्यक्ति गलत कर तो रहा है, लेकिन इसके भाव में गलत करना नहीं है, इसके परिणाम में पाप करना नहीं है। इसके गुरु ने, इसके शास्त्र ने इसे धर्म बता दिया है, तो ये तो बेचारा धर्म कर रहा है। ये तो कह रहा मैं धर्म कर रहा हूं, मेरे गुरु ने बताया है, मेरे शास्त्र ने बताया है। इन खोटे शास्त्रों के कहने पर अपन ये सब चीजें करते रहे, लेकिन अंतरंग परिणाम में रुचि थी कि मुझे धर्म करना है। तो कर्म ने कहा ये भटका हुआ मिथ्या दृष्टि है, इसके सब कुछ मिथ्या है, इसको पंचम काल में जन्म दे दो। और पंचम काल का अपना प्रमाण पत्र हमारे सामने है कि हमारा अतीत कितना था। राग सहित रग में रुलो, मिलो शरागी देव। ये तो हुई अतीत की कहानी है। अपने अतीत को पाकर के खुश मत होना महानुभाव। पंचम काल के हर जीव को अपनी अंतरंग वेदना जो होती है कि मैं इतना निकृष्ट, इतना ज्ञानी था मैं। आज देखो मैं मुनि हूं, सब कुछ सहन कर रहे हो, आप श्रावक हैं, लेकिन क्या किस्मत। 10-10 भव का मुनि पद, 10 भव का पुण्य आता है तब मुनि बनते हैं। लेकिन काश यही मुनि पद मेरा जन्म विदेश क्षेत्र में होता और यही मुनि पद वहां पाल रहा होता, तो मैं जब तीर्थ क्षेत्र बनाता हूं ना, जब तुम्हें तीर्थ क्षेत्र का आशीर्वाद देता हूं ना, तीर्थ क्षेत्र का जब तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करता हूं, मैं जानता हूं मेरी आत्मा की कितनी वेदना होती है, कितनी वेदना होती है। किसी व्यक्ति ने IAS ऑफिसर बनने की पढ़ाई की हो, वही उम्मीद रख के पढ़ाई की हो और पढ़ाई भी की, अंत में उसको कलेक्टर नहीं, उसी कलेक्टर में क्लर्क बने, तो बोलो उसे सर्विस मिलने की खुशी है कि कलेक्टर से क्लर्क बनने का दुख है।
दोनों में से बताओ एक। नौकरी तो मिल गई। दूसरा क्लर्क जो जो चपरासी के योग्य नहीं था वो क्लर्क बन गया, वो तो मिठाई बांट रहा है। लेकिन जिसने सारी तैयारी कलेक्टर बनने की हो और दुर्भाग्य से उसको क्लर्क बनना पड़े, अब बोलो वो क्लर्क बनने की ड्यूटी नौकरी मिली उसकी खुशी मनाए कि कलेक्टर नहीं बन पाया उसका दुख मनाए। यही हालत है मेरी। जब तुम लोगों को तीर्थ क्षेत्र का आशीर्वाद देता हूं, मैं प्रवचन दे तो जाता हूं लेकिन दिन भर 24 घंटे मेरी क्या हालत होती है तो मैं ही जानता हूं। तो मैं आशीर्वाद दे तो देता हूं, इतने तीर्थ क्षेत्रों को आशीर्वाद देता हूं, लोकोदय को भी दे रहा हूं। अब मैं जान रहा हूं मेरे साथ क्या बीत रही है। मेरे अंदर, बाहर से तो हंसता हुआ दिख रहा हूं, बाहर से तो आंसू नहीं आ रहे। थोड़ा तुम्हारे पर अंदर झांकने हो तो अश्रुधार बह जाती है। जितना पुण्य मैंने किया है, आज मैं यदि विधेय क्षेत्र में मुनि होता तो अतिशय क्षेत्र नहीं बनाता, किसी पहाड़ को सिद्ध क्षेत्र बना देता। इतनी ललक है आत्मा में है। आज जो ललक, जितनी हमारी उल्लास है, जितनी हमारी श्रद्धा है, जितना मेरे करने की उमंग है, यदि यही उमंग विदेश क्षेत्र के मुनि को आ जाए तो उसे केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाएगा। मान लो मोक्ष हो जाएगा, पक्का है। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब आदमी को बोली लेने की कितनी तड़प होती है, बोलो। लेने वाले से ज्यादा जो बोली ले रहा है ना, अमीर आदमी, उससे भी ज्यादा किसको होती है? जो नहीं लो। वो बहुत भावना होती थी। जो मंदिर नहीं बना पा रहा उसको बहुत भावना होती है। जो भूदान नहीं दे पा रहा उसको, महाराज जी, कल एक व्यक्ति आया, महाराज जी आप 2 दिन से भूदान में लग रहा है ऐसा, बस मैंने कहा बस महाराज जी कुछ मत पूछो। मैंने क्या बोल, ऐसे करवा दो। अरे कुछ मत पूछो। मैंने भाई क्या बात है? मन कर रहा है पूरी जमीन मैं ही लेकर के दे दूं। तो मैंने कही दे कितनी सकता है? पूरे 1/10 की भी ताकत नहीं है। मैंने तू दे कितना रहा है बता दे। बोले 1/10 देने लायक भी मैं नहीं हूं। रो पड़ा वो। भावना देखो, रो पड़ा वो। गरीब आदमी के अंदर जितना धर्म करने का भाव होता है, उतना भाव यदि अमीर को हो जाए तो बोलो क्या होगा? कितनी देर लगेगी? अमीर पूरी गरीब जिंदगी भर भी भाव कर पाए, 1/10 बीघा भी नहीं दे पाए। ठीक यही भाव यदि समर्थ और अमीर को हो जाए तो एक दिन में दे दे। वो अमीर को हो जाए तो यही भाव, दूसरा भाव नहीं करना। जो भाव गरीब का है बस यही भाव अमीर को होना है। कुछ भी कर लेगा वो, कुछ भी कर लेगा, क्योंकि वो समर्थ है। लेकिन कैसे प्रकृति के नियम हैं? गरीबों के तो भाव होते हैं और अमीर के कान पे जुआ भी नहीं रेंगता। गरीब के तो भाव होते हैं और अमीर सुनते ही नहीं, बिचारी नहीं आते। सावधान। किसी चीज को हम असमर्थ दशा में भाव कर रहे हैं, नियम है कल हम समर्थ थे, हमने उस समय भाव नहीं किए। जितने गरीब बनते हैं ना, ये कोई अलग से फैक्ट्री में नहीं आते, जितने गरीब हैं सब ये, और भिखारी और मिले तुम्हें कहीं चौराहे पे, ये टाटा बिरला डालमिया से कम नहीं थे। उद्योगपति थे, करोड़ों अरबों रुपया इनके पास था,
जमीन का इनके पार नहीं था, जहां आंख उठाओ उनकी जमीन थी। ऐसे सेठ हुए लोग जिनके पूरे नगर में, आज नहीं पहले तो थे ही, जहां देखो वहीं वहीं उनकी जमीन पड़ी है। कटनी के अंदर एक सेठ जी थे, कन्हैया लाल जी। अब कल्पना करो, जिन्होंने 500 बीघा जमीन में दान दी हो, उनकी खुद की जमीन कितनी होगी? 500 बीघा। एक चांदखेड़ी का सेठ था, उनका दान पत्र देखा मैंने। 502 बीघा जमीन चांदखेड़ी के लिए दान देके गए। दान पत्र लिख दिया, उस समय रजिस्ट्रियां तो होती नहीं थी। दान पत्र लिख दिया, 502 बीघा जमीन दान में। किसी को पता नहीं, क्षेत्र धीरे धीरे उजड़ गया। इतना उजड़ा क्षेत्र, इतना उजड़ा क्षेत्र कि उसकी व्यवस्था करने के लिए नहीं। चांदखेड़ी के इस मंदिर में हमें एक व्यक्ति जीवित थे, उन्होंने खुद कहानी सुनाई। किराए पर बिनौला कपास होता है, उसको किराए पे दे दिया था 1000 रुपया साल में, और पूरे मंदिर में कपास भरा था, गोदाम बना दिया था। कोई जाते ही नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। चमगादड़ों का घर था, और बीच में चमगादड़ों का बीट इतना था, सांप निकल दलदल जैसा रहता था। तो बीच में पत्थर रख के शाम को एक अजैन बंधु एक तेल का दीपक लेके जला देते थे। बस वो सज्जन भी मुझे मिले तो एक दीपक, बस शाम को एक तेल का दीपक ले जाएंगे और वहां जाके जला देते थे। बस इतना था। मंदिर पूरा पैक था, चारों तरफ से पानी वहां खूब जम के भरता था। दर्शन पूजन करने वाला कोई था नहीं। ऐसी दशा हो गई, परिणाम हुआ कि वो 502 बीघा जमीन पर आगे जाकर के उनके परिणाम, परिवार के परिणाम बिगड़ गए। धीरे धीरे उनके वंशज, उनके परिवार लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया। उनके परिवार की ये हालत थी कि खाने को भी नहीं था। मेरे सामने अभी कोई 2 रुपया भीख भी देने को तैयार नहीं, मजदूरी देने को तैयार नहीं। मुझे एक जमीन की चर्चा के लिए एक पटवारी को बुलाया क्षेत्र के लिए, भाई यहाँ आसपास देखो कौन सी जमीन खाली है। तो उसने कहा, महाराज जी आप जमीन के लिए पूछ रहे हो? आपके मंदिर की तो 500 बीघा जमीन है। अरे मैंने कही 500 बीघा जमीन कहाँ है? जब पता की, उनके सज्जन को बुलाया, क्या उनकी हालत थी और जब पूरी कहानी सुनी, देखना पूर्वजों का अभिशाप देखना कैसे मिलता है। मैंने वो दान पत्र पढ़ा, फिर निकलवाया। उसमें लिखा था, मेरे परिवार के लोग यदि मेरी दी हुई दान की जमीन पर नियत खराब करेंगे तो वे मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। ये अभिशाप कहलाता है, यही काफी है। बड़े लोग का अभिशाप दे, जाओ मैं तुझे भस्म करता हूं, नहीं ऐसा नहीं देते। जो सज्जन पुरुष, माता पिता हो, गुरुजन हो, वो अभिशाप देते नहीं। उनका दुखी होना ही इस पर मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। मैंने कि तुम जिंदा रह ही नहीं सकते, तुम्हारा वंश ही जितनी बिक गई थी 100, 150, 200 बीघा कुछ बची थी, वो मैं सेव करके आया हूं। यानी ऐसे लोग भूदान दे करके, कन्हैया लाल जी सिंघई साहब ने, जो इस पर चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है बहुत बड़ा, वो भी 500 बीघा के लगभग है, दान में दी उन्होंने। तो ये जितने जिनके पास आज वो दान में देने के बाद वो गरीब नहीं हुए होंगे, वो तो नियम से किसी देश के राजा बने होंगे, भूपाल। मैंने कल परसों कहा था ना, जो तुम्हें मिला है
वो ही तुमने बोया है। आज तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुमने जमीन नहीं बोई। तुम्हारे पास 2 प्लाट पड़े हैं, तुमने नियम से कहीं 1 फुट की जमीन कहीं दान, बिना बीज के कुछ नहीं मिलने वाला। और बीज कितने प्रकार के हैं? सरसों का भी है, चावलों का भी है, गेहूं का भी है, चने का भी है, अलसी है, मूंग है, मसूर है, जो बोओगे। अब तुम्हें बताओ क्या क्या चीजें चाहिए। गेहूं चाहिए तो गेहूं, दाल चाहिए तो दाल, जो चाहिए है। आप अपनी एक लिस्ट बनाना आज कि तुम्हारी जिंदगी चलाने के लिए तुम्हारी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, क्या क्या ख्वाहिशें। जो ख्वाहिशें इस भाव में पूरी नहीं हो वो तो तुम्हारी होंगी या नहीं होंगी। अगले भाव की गारंटी लेता हूं, जो जो तुम्हारी ख्वाहिशें हो उस चीज का दान दे करके बीज बोना है बस। जो तुम्हारी ख्वाहिशें हो, तुम्हारी ख्वाहिश हो कि मेरे घर का मकान हो, जमीन हो, तो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र पर, किसी मंदिर के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी गौशाला के लिए, किसी अस्पताल के लिए, किसी विद्यालय के लिए, गरीबों के लिए महानुभाव भूदान जरूर कर देना। नहीं हो तो खरीद कर देना। मैंने सब बता, 2 पात्र हैं, एक पात्र और एक अपात्र। अपात्र में भिखारी, गरीब। गरीब के किसी के मकान नहीं है, फुटपाथ पे सो रहा है। यदि आप मानववादी हैं तो मान लो आप धर्मात्मा नहीं है, धर्म के प्रति आपका सिद्धांत नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हमारे तो महानुभाव एक गरीब आदमी को 1 प्लाट खरीद के छोटा सा उसको भूदान दे देना। गौशाला के लिए एक छोटा सा टुकड़ा खरीद के दे देना। कहीं अस्पताल बन रहा हो उसमें अपना भूदान दे देना। कहीं विद्यालय बन रहा हो भूदान दे देना। और यदि धर्मात्मा हो, मानव से बड़ा धर्मात्मा होता है, मानव में धर्मात्मा होता है, तो फिर आप किसी तीर्थ क्षेत्र के लिए, किसी संतशाला के लिए, किसी मंदिर के लिए, किसी धर्मशाला के लिए, जिसका उपयोग धर्म के लिए हो, वहां जरूर 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 कोई ना कोई भूमि दान में जरूर देना। तो नियम से तुम जन्म लोगे, उसके पहले ही पिता तुम्हारे नाम से जमीन लेकर के डाल देगा कि बेटे के काम आइए। तुम्हें जमीन खरीदना नहीं पड़ेगी, तुम्हारे नाम से पहले से ही जमीन मिलेगी। पहुंचते ही तुम इतनी जमीन का वसीयत तुम्हें मिलेगा। ये वसीयतें जो मिलती हैं ये ऐसे ही नहीं मिलती महानुभाव। जिनके बड़े आदमी होते उनके यहाँ कौन से जीव का जन्म होता है? इसके 1000 बीघा जमीन है इस बाप के यहाँ, ये वसीयत उसे ही मिलेगी। वो जीव जिसने कभी किसी धर्म क्षेत्र में या करुणा के कारण भूमि दान दिया होगा और वो फल करके 1000 बीघा हुआ और 1000 बीघा की वसीयत तुम्हें मिल गई। बाप तुम्हारा कोई नौकर नहीं है जो तुम्हें ऐसे ले जाए फोकट में। बाप की संपत्ति महानुभाव, वसीयत जितनी भी मिलती है, पूरी वसीयत में तुम्हारा पुण्य होना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलती। बाप के मरने के पहले ही ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि संपत्ति सब खत्म हो जाती है। बाप इतने कर्जा लेके मरता है कि सब संपत्ति कुड़क हो जाती है। तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, भरत चक्रवर्ती जब जा रहा है, उनके बेटे भी दीक्षा लेने जा रहे हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा हाथ जोड़ के खड़े हैं। 32,000 राजा को नमस्कार, राजकुमार को नमस्कार कर रहा है। और जैसे ही चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, अब राजकुमार घर लौट रहा है, एक भी राजा नमस्कार नहीं कर रहा है। बेटा कहता है ये क्या हो गया? ये सब अभी हमें राजकुमार राजकुमार कह रहे थे, ये तो सब यूं खड़े हैं।
मंत्री जी क्या बात है? बोले राजा साहब ये आपको नमस्कार नहीं कर रहे थे, आपके पिताजी को नमस्कार कर रहे थे, पिताजी के पुण्य से आपको नमस्कार हो रहा था। अब ये हक्कड़ में आ गए हैं, क्या करेगा छोकरा तुम? ओहो, 6 खंड के अधिपति बेटे के फिर से विजय प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा। पिताजी का जीता हुआ राज बेटे के काम नहीं आया। विजयार पर्वत की गुफा के कबाड़ बंद हो गए। जैसे दीक्षा ली कबाड़ बंद, लोग आ रहे थे जा रहे थे, बंद हो गए। आधा रात चला गया। कोई राजाओं को हारना पड़ा अर्क कीर्ति के लिए, सारे राजा काबू में नहीं कर पाया। पिताजी एक पीढ़ी के हाल ये हो गया। नहीं आएगा महानुभाव। ये बसियत जो तुम्हें जितनी मिलेगी तुमने उतना पुण्य किया होगा। तो पुण्य कहता है इसने पूर्व भाव में इतना दान दिया, इसने जमीन दान दी थी, इसलिए 1 बीघा जमीन दान दी थी, ब्याज सहित वो 1000 बीघा हो गई। धर्म का ब्याज तगड़ा मिलता है। आजकल दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना ब्याज देता हो। कितनी मजबूरी हो, कितनी मजबूरी में दो। अधिक से अधिक ब्याज की दर क्या है आज? 1, 1.5 रुपया, 2 रुपया। मालूम? तुम किसी की आवश्यकता पड़ने पर देते हो, किसी की मुसीबत में देते हो, किसी की जरूरत को देते हो, आपको ब्याज मिलता है। अब यहां ब्याज देखना, दान भी एक वही है। जब गुरु को जरूरत पड़ी, धर्म को जरूरत पड़ी, मंदिर को जरूरत पड़ी, किसी गरीब को जरूरत पड़ी, उस समय जो तुमने दान दिया इस पर ब्याज मिलता है 25%। 100 रुपया पर 25 रुपया। कौन से ब्याज में? अब देखो, एक तुम बाजार में पैसा चलाओ और एक हमारे लोकोदय में पैसा चलाओ। आप तो देना है तो जरूरत ही पे लेता है। सामने वाला भी जरूरत होगी तो लेगा, नहीं तो काहे को लेगा। जब तुमने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए दिया 25% ब्याज है। और बेईमानी यहां होती नहीं है। कर्म का कंप्यूटर है। तुमने 1 बीघा जमीन दी, कितने साल बाद तुम्हारा घूम करके तुम्हारा जन्म हुआ। मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में जन्म दिया, तो आपका ब्याज लगा लेना, आप 50 साल जिए, यहाँ 75 साल जिए, यानी 50 साल। 1 बीघा जमीन का 50 साल में 25% कितनी हो जाएगी? 50 साल जिए आप, 50 साल में 25% की वृद्धि करना है। 1 बीघा का 1.25 बीघा, आप 25 साल 1225 बीघा हो जाएगी। 1 साल में 1.25 बीघा हो रही है। दूसरी साल में ब्याज पे ब्याज लगाना। अब ये बाकायदा लिखा जा रहा है कंप्यूटर में। अब जब आप दूसरी जगह जब जन्म होगा तब कर्म कहेगा इसको कहां जन्म दिलाऊं? जिस बाप के पास पहले इतनी बीघा जमीन हो तब ये बेटा बनेगा। ये बेटा कीमती हो गया। अब ये बेटा कीमती होगा। 1 बीघा जमीन उसने क्षेत्र पर दान दी है, अस्पताल के लिए दान दी है, करुणा दान। अब इसका ब्याज ढूंढता है, कर्म ढूंढे, ब्याज लगता है सब पूरा। और कहेगा इतना हुआ 50 साल का, और वहां जाकर जन्म हुआ। अब कर्म कैसे ढूंढता है? इतने बीघा जमीन भारत में किस सेठ के पास है, उस सेठ के यहां तुम्हें बेटा बनाएगा और उतनी बीघा तुम्हें बिना कमाए वसीयत में मिलेगी। फोकट में नहीं मिल गई तुम्हारी। 1 बीघा का जो आपने साहूकारी की थी ना,
उसके बदले वो बीघा जमीन मिली है। उतने बीघा जमीन आपको प्राप्त होगी। आपने मंदिर बनाया है, अब मंदिर आपने कितना बनाया? भगवान के लिए बनाया आपने, भगवान के लिए। मैंने कल जिज्ञासा समाधान में कहा था ना, ये भगवान वगैरह, ये दान वगैरह बहुत बड़ा, इनका बहुत बड़ा रहस्य मान हुआ। मैंने कहा था ना कि एक संप्रदाय में ऐसा आता है, भगवान क्यों भोग लगाते हैं भक्त का? सारी दुनिया को भोजन दे रहे, अन्नदाता हैं। उनकी यहां मान्यता है जो भी हमें खाने दे रहा है सब भगवान दे रहा है, लेकिन भगवान सारी दुनिया को खिलाता है, स्वयं नहीं खाता। सारी दुनिया को खिलाता, स्वयं नहीं खाता। स्वयं क्या खाता है? जब भक्त ला करके भोग लगाएंगे तो खाएंगे, भोग लगाएंगे। जब तक भगवान सारी दुनिया को खिलावे, स्वयं नहीं खावे, तब तक ये दुनिया में अन्न मिलेगा, तब तक ये दुनिया जिंदा रहेगी, तब तक दुनिया में हरी भरी रहेगी। जिस दिन भगवान ने अपना भोजन जो दुनिया के लिए करा, स्वयं एक ग्रास भी मुंह में दिया, उसी समय इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। उसी समय तुरंत वो ग्रास, अपना ग्रास स्वयं का स्वयं खाएंगे और मुंह में जाएगा, उसी समय पृथ्वी में ऐसा प्रलय आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज भगवान ने स्वयं का ग्रास स्वयं खा लिया, स्वयं की कमाई स्वयं खा ली। और जब तक भक्तों का भोग लग रहा है, तब तक ये दुनिया जीवित है। मैंने ये सोचा कि जैन दर्शन क्या कहता है। अब जैन दर्शन ने उसका रूप बदल दिया, प्रलय की बात नहीं की। कल्पना करो, जैसे कल कहा था, मुनिराजों को तुम आशीर्वाद लेते हो हर चीज में। मुनिराज काश अपने हाथ से बनाकर खाने लग जाएं, तो बोलो क्या होगा दुनिया का? महाराज की तो दुर्गति होना ही है, वो तो पक्का है। तेरा क्या होगा रे कालिया? खत्म, उसी दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए मुनि महाराज आहार नहीं मिलेगा तो समाधि ले लेंगे, मुनि पर छोड़ देंगे, लेकिन स्वयं कमा करके नहीं खाएंगे। स्वयं कमा कर नहीं खाएंगे, मुनि पर छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, समाधि लेना पड़े ले लेंगे। देवता कांप गए जब 4000 मुनिराजों ने मुनि भेष में, देखो तुम लोग अपनी खेती किसानी कर रहे हो, फल फूल खा रहे हो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। 4000 मुनिराज जब भ्रष्ट हुए, वे अपने हाथ से फल तोड़ के खाने लगे। आदिनाथ के समय की, क्योंकि आदिनाथ तो ध्यान में बैठ गए और अपने हाथ से बिना दिया हुआ पानी पीने लगे। देवताओं के सिंहासन कांप गए। ये तो चौथा काल शुरू होना है, ये तो सब बर्बाद हो जाएंगे। इस दुनिया का क्या होगा? मुनिराज अपने हाथ से फल तोड़ के खा रहे हैं, मुनिराज अपने हाथ से पानी पी रहे हैं। देवताओं के सिंहासन कांप गए। आदिनाथ के समय तीर्थंकर के रहते हुए देवताओं ने आके कहा, ओ क्या कर रहे हो तुम लोग इस दिगंबर भेष में, ये मुनि के भेष में तुम लोग अपने हाथ से फल खा रहे हो, अपने हाथ से पानी पी रहे हो। और किसी का फल नहीं थे, वो जंगलों के फल थे, किसी के बगीचे के तोड़ के नहीं, छोटी चपाटी कुछ नहीं थी, खुले जंगल थे, उनमें से ले रहे थे। खुले जंगल में से किसी का नहीं था, प्रकृति का था। मात्र अपने हाथ से तोड़ना और खाना, अपने हाथ से झरने का पानी पीना। देवताओं ने जो उनको फटकारा, दुनिया में प्रलय लाना चाहते हो,
दुनिया का कितना बड़ा पाप तुम्हें लगेगा, ऐसा मत करो, अन्यथा मुझे ताड़ित करना पड़ेगा। आप दिगंबरत भेष छोड़ दीजिए। 4000 साधुओं का मुनि पर छुड़ाया, बोले अब खाओ, कोई पाप नहीं है। आप यदि जंगल में भटक जाएं और झरने का पानी मिले पीने में, तो कोई पाप है क्या? नहीं। आपको यदि फल मिल जाए जंगल में, तोड़ के खा लो, कोई पाप नहीं आपके लिए। और यदि मैं कर लूं ऐसा, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैं कर लूं तो सीधा स्मरण पावगम गन्नादि ते निगोद पात्रा, कोई रास्ता ही नहीं है, सीधा निगोद का रास्ता है। क्या पाप कर लिया बताओ भैया, मैंने तो बताओ। एक साधु प्यास से मर रहा था, उसने झरने में जंगल में पानी पी लिया, कौन सा पाप कर लिया? एक फल तोड़ के खा लिया, भूखा था, मर रहा था, कौन सा पाप कर लिया? कोई हत्या कर दी क्या? कोई मर्डर कर दिया? कोई चोरी कर दी? कोई व्यभिचार कर लिया? क्या कर लिया जो इतनी बड़ी सजा? सीधा निगोद, स्मरण पावगम गन्नादि ते निगोद पात्रा। मैंने कहा ये तो जबरदस्ती है। अरे जंगल में फल लगे बंदरों के लिए, पशु पक्षी खा रहे, किसी के बगीचे में घुस के थोड़ी खा रहे हैं, किसी के घर में कुएं का पानी थोड़ी पी रहे, झरने का पी रहे जो प्रकृति से बह रहा है, उस पर तो सबका अधिकार है। फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? और वही तुम्हें छूट है। बंदर खा जाए तो छूट है, अरे वाह भाई वाह। महाराज खाए तो ध्यान रखना, बंदर खा जाए, बंदर खा ही रहे खूब जम के, और आगे आगे बंदर भगवान ही मालिक है। क्या सोचना, मैं बहुत दिमाग से सोचता हूँ। हर क्रिया मेरे अंदर सबसे बड़ी चीज है, किसी क्रिया को मैं जब तक मैं उसकी तह पे नहीं जाता, मैं उसको मानता नहीं। मैंने क्यों ऐसा, क्यों? एक फल तोड़ने पर महाराज ने पानी पी लिया, कौन सा पाप कर लिया? देवताओं को आना पड़ा और व्यवस्था, दंड की व्यवस्था बनाई। यदि तुमने भाव भी कर लिया तो सीधे निगोद जाओगे। अरे दादागिरी है, दादागिरी है। ओहो। फिर जब मैंने ये वैष्णव दर्शन का सिद्धांत पढ़ा, फिर जैन दर्शन को भी पढ़ा, ओहो, सवाल तुम्हारे खाने का नहीं है, सवाल 2 चुल्लू पानी का नहीं है महानुभाव, सवाल एक फल तोड़कर खाने का नहीं है, सवाल अपने हाथ से उठाकर खाने का नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। सवाल है तुम पूज्य हो, तुम जगत पूज्य हो, सारी दुनिया तुम्हें परमेष्ठी मानती है, और पूज्य हो करके तुमने खुद हाथ से उठाया तो तुमने इतना बड़ा पाप किया है, सृष्टि का विनाश का ध्वजारोहण किया है। ये तो चतुर्मास का था, हम करें तो सृष्टि का विनाश का मंगलाचरण कर दिया तुमने। क्योंकि यदि जाके मनराज अपने हाथ से बना के खाने लग जाए, समझ लेना प्रलय आ गया, बहुत जल्दी विनाश होने वाला है। इसलिए कहा तुम अपने हाथ से खाने का कोई पाप नहीं है। इस पाप का कितना बड़ा संकेत मिल रहा है। लाखों करोड़ों 1 अरब की जनता को भूखों मरना पड़ेगा, ये संकेत है तुम्हारे खाने से। तो 1 अरब की जनता को भूखे मारने का पाप कितना है? अब बोलो। 1 अरब की जनता को भूखे मारूंगा कब? जब मैं अपने हाथ से उठा के खाऊंगा। तो अब तो सजा कम हो रही कि नहीं? बोलो इतनी कितनी बड़ी सजा। अरबों की जनता का। तुम समझते हो कि ये क्यों बनाई गई दान की परंपरा? पहले मुझे यही आता था कि घर का भोजन पानी छुड़ा के, देखो भोजन तो करता हूं कि नहीं? बोलो करते हैं कि नहीं? 4 महीने से कर रहा हूं भैया आपके यहाँ।
कर रहा हूं तुम लोगों के सामने। क्या जिस घर में हम लोगों ने जन्म लिया उस घर में खाने लायक भी नहीं था क्या? इतना तो था कम से कम। भगवान महावीर स्वामी को इतना तो करना चाहिए था कि ठीक है ज्यादा नहीं रखना, अपने खाने पीने लायक, अपने रहने लायक एक मकान रख ले, अपने खाने के लिए थोड़ी सी एफडी बना ले थोड़ी सी, और अपने लिए थोड़ी सी खेती कर लेना। ज्यादा नहीं, ज्यादा परिक नहीं, बस इतना ही सा खेती कर लेंगे थोड़ी सी, बस अपने साग सब्जी आदि बस। और 24 घंटे में देखो काम क्या है हमें, तुम्हें कितने काम है, बहुत दया आती तुम्हारे ऊपर। हम साथियों को कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं, कोई पानी नहीं, इतना ही करना था अकेला। ठीक है और तो तू ज्यादा कुछ मत करना, अपने लिए कमाना, अपने लिए बनाना, अपने लिए खाना, इतना काफी है। कुछ तुम्हारे ऊपर गजब, क्या बहादुर। तुम्हें खुद की चिंता, परिवार की चिंता, रिश्तेदारों की चिंता, और सबसे ज्यादा चिंता महाराज की और चिंता लगा दी। महाराज आए, अब भार पे भार ला दिया, अब पेट पालो, बाल बच्चों को पालो, परिवार को पालो, और महाराज जी आ जाए तो। और धंधे तुम्हें काम कितने हैं, इतने काम है कि सभा में भी मोबाइल आ जाए तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो तहलका मच जाएगा। हाँ नहीं रह सकते, क्यों जरूरी रहता है। और मुझे क्या काम है बताओ। अच्छा पूरे प्रवचन में हमारा कब फोन आया? सामायिक के समय कब फोन आया? स्वाध्याय के समय कब? प्रतिक्रमण के समय कब आया? आता ही नहीं। हाँ जब फ्री बैठे हो तो महाराज जी आपके लिए वो नमोस्तु कर रहा है, आशीर्वाद दे दो। बाकी समय तो कितना फ्री हो, होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें सुविधा नहीं दे रहा हूं बाबा जी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास तो इतना है कि जिंदगी भर खा सकते हो। चक्रवर्ती जैसे महाराज बने दीक्षा लेकर, क्या चक्रवर्ती के यहां भी खाने को नहीं था? चक्रवर्ती की बात तो था। उन्होंने कहा नहीं, तुम दीक्षा लेते ही तुम अपना नहीं खाओगे, अपना नहीं खाओगे। यहां तक कह दिया जो तुम्हारे लिए लाएंगे देवता, वो देवताओं का भी नहीं खाओगे। तीर्थंकर जन्म से लेकर पूरी गृहस्थी घर में जब थे वो, तब सारे देवता व्यवस्था करते थे उनके भोजन की, देवता लाते थे वीआईपी। अब उन्हीं तीर्थंकर ने दीक्षा ले ली, अब वो देवताओं का नहीं खा सकते, क्योंकि देवता भगवान के लिए लाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो मेरे लिए लाएगा वो भी नहीं खा सकते, तुम अपना खुद का नहीं खा सकते। तुम्हें यदि भोजन करना ही है तो किसी भक्त यदि करावे तो कर लेना, नहीं तो समाधि ले लेना। भक्त के द्वारा हम कहें भी महाराज जी भगवान, भक्त बेचारा परेशान है, बहुत परेशान है, कहाँ से चौका लगाया बेचारा, बहुत मेहनत होती है, देखो इसको काम धंधे कितने हैं, तुम बहुत व्यस्त आदमी हो, ठलुआ तो हम ही हैं। तो लोग तो बहुत व्यस्त, 24 घंटे व्यस्त हो। उन्होंने कहा नहीं, बहुत बहुत महानुभाव। अब आनंद आता है, अब तो आनंद आने लगा। पहले थे कुतर्क, जब बुद्धि नहीं थी, अब तो आनंद आने लगा। साधु से सब कुछ छुड़ा करके, और वही कार्य, मकान छुड़ा दिया 84 खंड का, और फिर भी मकान में रह रहे। मान लो आज हम लोगों का मकान छुड़ा दिया, फिर भी हम मकान में ही रह रहे, मंदिर धर्मशाला से नहीं। आप अपने मकान में नहीं रहोगे, भक्त के द्वारा दिए हुए मकान में रहोगे। अरे भाई है हमारे पास मकान है, नहीं, अपने मकान में नहीं रहोगे, भक्त के मकान में रहोगे। आप कुछ भी नहीं भक्त के, क्यों?
क्यों? मूल कारण है, जिस दिन तुम अपने मकान में रहोगे उस दिन ये सारे भक्त रोड पे आ जाएंगे। जिस दिन तुम अपने हाथ से खाओगे उसी दिन इनके खाने के लाले पड़ जाएंगे, प्रलय पड़ जाएगा। जो मैंने अभी उदाहरण दिया था पहले, प्रलय आ जाएगा। इसलिए साधु जब तक तुम्हारे यहां आहार कर रहा है बेटा, तब तक ही तुम्हारी रोटियों का इंतजाम है, अन्यथा जाओ। साधु जब तक बैठा है कि नहीं भक्त देगा, भगवान जब तक भक्त का भोग लगा रहे हैं, तभी तक दुनिया में खाने को है। जिस दिन भगवान ने अपना स्वयं का खा लिया उसी दिन खत्म हो जाएगा। वहां का सिद्धांत यहां भी यही लागू। जिस दिन भगवान अपना खुद का मंदिर बना लेंगे उसी दिन तुम सब बेघर हो जाओगे। बना सकते हैं भगवान, क्या बात है, अनंत भगवान है, बहुत ताकत है उनके पास, तो जो चाहे करना। नहीं, भक्त बनाएगा तो मंदिर में रहेंगे। और भक्तों का जो तुम देते हो ये सब ऋण है। परिभाषा बदल दी। राजा उसे टैक्स कहता है, धर्म उसे दान कहता है, साहूकार उसे ऋण कहता है। ये तीनों चीजें समझना। साहूकार की भाषा क्या है? ऋण, लोन। आप लोग कहते भाई जरूरत है बैंक से लोन उठा लो। व्यर्थ का कोई नहीं उठाता, शौक से कोई नहीं उठाता। साहूकार से ऋण ले लो। सरकार क्या करती है? टैक्स लेती है। क्यों लेती है टैक्स? भ्रष्ट सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं। राजा टैक्स लेकर के ही तुम्हारे ऊपर लुटा देती है। ये सड़कें बनाना, ये सुविधाएं देना, सब उसी टैक्स से तो चलता है। यानी तुमसे इकट्ठा पैसा करके और तुम्हारे अंदर प्रकीर्णन कर लेना। एक अपर कलेक्टर था, कहीं नाम लिए बिना बता रहा हूं, गजब का व्यक्ति था। वो जिस गांव में जाता था नगर में, उसको बारी बारी कर देता था और सरकार से एक पैसा नहीं लेता था। किसी ने कहा कि साहब सड़कें टूटी हुई हैं, उन्होंने कहा देखो सरकार के भरोसे तो ना मेरी चलेगी। आपने कहा हम बना सकते हैं। हम जितने मोहल्ले वाले थे सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उस मोहल्ले की सड़क डलवा देता था। वहीं से लेना, वहीं करना, वहीं से लेकर वहीं की सुविधाएं बना देना, ये काम। तो सरकार भी पैसा टैक्स लेती है तुम्हारे ऊपर खर्च करने के लिए, और धर्म भी दान लेता है। उसका नाम दान रख दिया गया। व्यर्थ में नहीं, व्यर्थ में नहीं, दान लेता है। ये ऋण है। और इससे तुम्हारा मंदिर बना, भूदान दिया तो क्षेत्र बना। ये सब ऋण है। ये सब तुम्हें मय ब्याज के मिलेंगे। ऋण और दान तो ब्याज के बिना जाता नहीं। ऋण पे ब्याज दिया जाता है। ऋण पे तुमने दिया है तो ब्याज मिलेगा, और दान दिया है तो ब्याज मिलेगा। और कितना परसेंट? मैंने कहा आज तक किसी ऋण पर इतना बड़ा 25% ब्याज है दान पर। कितने परसेंट? क्योंकि अब जैनियों की भाषा तो तुम्हें समझ में आती नहीं, इसलिए मैंने भाषा बदल दी। अब ये भाषा कौन सी है? बनिया की भाषा, बनिया की। अभी मैं कौन सी भाषा बोल रहा था? धर्म की भाषा, दान की भाषा। अब दान की भाषा सबको समझ में नहीं आती। बात वही है। अब मैं बोल रहा हूं बनिया भाषा, कि दान में जो तुम देते हो इस पर 25% ब्याज मिलता है। फिर रिपीट करूं? महाराज जी क्या कहा आपने? क्या कहा? 25%? महाराज जी 25%? देखो कहीं महाराज जी आप मुझे गड़बड़ तो नहीं बोल रहे हो? लोकोदय को पैसा चाहिए तो छका तो नहीं रहे? साधु के वचन पर विश्वास करो। मैंने एक बार संस्मरण सुनाया था कमेटी लोगों को, संस्मरण सुनाया था। एक स्थान पर जमीन लेना थी, मंदिर के सामने थी।
वो किसी मांसाहारी लेने वाला था। मैं यहां से गया था राजस्थान। उस समय मेरे पास अशोक पाटनी वगैरह जैसे सेठ नहीं थे। अब तो बहुत है। अरे अब तो सारे भारत में जहां जो कहूं मेरे मुंह से निकल जाए तो वो तो आगरा ही में बहुत है। अब तो यदि मैं किसी चीज पर थोड़े से टेंशन में आ जाऊं कि देखो ये चीज नहीं हुई तो मेरा टेंशन मेरे भक्त सहन नहीं कर पाएंगे। टेंशन आ जाए पर वो कहेंगे नहीं महाराज को तो टेंशन नहीं आने दे। अब तो बहुत हो गया। उस समय मेरी आत्मा में इतना दुख हुआ, सामने मांसाहार हो जाएगा, बिल्कुल सामने। और किसान कहता है नहीं महाराज जी मेरा तो भाव मंदिर का है, लेकिन मंदिर नहीं ले रहा है तुम्हें। वो मंदिर कह भाई पैसे नहीं, आपकी सबसे बड़ी मीटिंग है। जब भी कोई मीटिंग किसी पैसा कहां से आएगा, मैं तुरंत कहता हूं अब ये जैनियों की मीटिंग नहीं है। बनिया और जैनी की मीटिंग में दो अंतर होते हैं। बनिया जैनी की मीटिंग क्या होती है, काम करना है बस खत्म करो, काम होगा करो, कहां से आएगा सब आएगा, मन के हारे हार है मन के। और बनिया की मीटिंग में पहले ये बताओ बजट कहां है, आता है कि नहीं, बोलो ना। आता है तो आता है, आता है तो आता है, उसको डरा मत करो। प्रवचन को बड़े मस्ती से सुना करो महानुभाव, डरा मत करो। क्योंकि कोई तुम्हें एक ही चोर नहीं, यहां तो चोर चोर मोसे में भाई सारी दुनिया बैठी है, कोई फर्क नहीं। मस्ती में सुना करो प्रवचन, आता है। जैसे ये भाव आ जाए, दान देते समय, धर्म की मीटिंग करते समय, इतना कहां से आएगा पहले वो बताओ। समझ लेना जैन की मीटिंग किसमें बदल गई, बनिया की मीटिंग बदल गई। और जैनी की मीटिंग कहती है नहीं काम करो आगे बढ़ो। एक मंदिर बन रहा था, मंदिर बनता गया, पैसे थे नहीं। एक सेठ जी थे, बोले काम कर साहब, कल से काम बंद, पैसे नहीं है, पूरा बैंक खाली, सब खाली। बोले नहीं कल काम तो कल से होगा। बोले होगा कहां से, बोले गुल्लक खोल लेंगे। गुल्लक खोली ना, गुल्लक पे, अरे भाई गुल्लक कल ही तो खुली थी। नहीं गुल्लक खोल लेंगे, कल निकल आएगा, कल काम चालू रखो। गुल्लक खोली तो उसमें निकल आया। अब बोले साहब कल से क्या होगा, बोले कल फिर खोल लेंगे गुल्लक। तो को लोगों को शक हो गया, 8 दिन 10 दिन प्रतिदिन गुल्लक खुलती है, इसमें तो पैसा आता कहां से है। इतने तो डालने वाले दर्शनार्थी नहीं है मंदिर में, दर्शन करने वाले मंदिर में नहीं, फिर क्या होता है। अरे यही तो अपना चमत्कार है, सेठ जी कहते हैं हम, अरे यही तो चमत्कार है तुम लोगों की भक्ति का, तुम लोगों की भावनाओं का, यही तो अतिशय है। रात भर में अपने गुल्लक में इतना पैसा आ जाता है कि काम चल जाता है, अपन रोज को खोलते रहेंगे रहेंगे। लोगों को शक हो गया कि मामला 1 दिन की नहीं 2 दिन की। अब लोगों ने लगाया गैस और सीबीआई की। ओह, सेठ जी कहते थे मेरा नाम नहीं आ जाए, नहीं तो इन लोगों को अहंकार होगा। प्रतिदिन रात में 12 बजे माली से मंदिर खुलवाते, और माली से यहीं बैठ दरवाजे पे, और सीधी गुल्लक में 5000 रुपया डालाते। लोगों ने पकड़ लिया, बोले पर अब लोग तो ताक में थे, बस जैसे इनने गुल्लक में डाला रंगे हाथ पकड़ लिया। बोले अच्छा ये है देवता। पूरे नगर ने उनको देवता मान करके अभिनंदन किया। कहां है वो देवता, पता नहीं, मरने के बाद मिलेगा वो स्वर्गों वाला देवता। अरे देवता तो इसी पृथ्वी पर रहते हैं। और सबने कहा अब पता चला कि देवता कौन डालता है। ये किसकी मीटिंग थी, बोलो ना, जैनी की मीटिंग थी। ये जैनियों का मंदिर बन रहा है,
ये जैनी का मंदिर कहलाता है, जहां ऐसे लोग होते हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। अब दूसरा मंदिर बनाते हैं बनिया का। आजकल के मंदिर जैनियों के मान लो कि बनियों के। महाराज आप तो बनियों की मान लो, चलो चला लूंगा, काम चला लूं। और वो स्थिति में कमेटी की मीटिंग की और कहा, तुमने कहा महाराज जी पैसे नहीं। एक तरफ पैसा कहां से लाओगे? अब मैं तो कोई सोर्स है नहीं कि भाई कहीं से करो। अब मैं सीधे भगवान के पास चला गया। मैंने कि भगवान या तो मुझे बुलाते ही नहीं, और अब देख लो आपके सामने बकरा कटेंगे, बकरे बैठना यहीं बैठे रहना, और मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। हम लोगों के पास सबसे बड़ी धमकी होती है, और अभी का वो पूरे आगरा में तहलका मचा दो। मैं इसी प्रवचन स्टेज से जा रहा हूं, नहीं जा रहा। तो मैंने तुमसे ही नहीं कहता, मैंने भगवान से कह दिया, भगवान मैं अभी आज आपसे कहने आया हूं, मैं बिहार कर रहा हूं, यहां बैठे बैठे बकरे कटते देख रहे थे, कटेंगे बकरे, मैं क्या करूंगा? मेरे पास आपने कुछ दिया ही नहीं पहले से, कुछ थोड़ा बहुत हमें देते तो आज हम। तो क्या भगवान ने कहा? भगवान ने कहा तुम बहुत भोला है, तू जैनियों की मीटिंग ले रहा है, तू जैनी है ना, और मैं जिनेंद्र हूं, तो तुम समझता ये सब जैनी है? नहीं, अब की बार मैं तुझे बता रहा हूं, उन्हीं को बनियों की मीटिंग कर। तो मैंने कहा बनिया की मीटिंग क्या होती है? गौर से सुनना सब लोग। बोले बनिया की मीटिंग क्या होती है? बनिया की मीटिंग होती है ब्याज। बस मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने कहा जो जो पैसा देगा 5 रुपया सैकड़ा ब्याज। 94 में 90 यहां से कब गए थे? 94 5 रुपया सैकड़ा ब्याज। कमेटी कहती महाराज जी 5 रुपया 5। मैंने कहा हाँ। महाराज जी सही बोल रहा है कि झूठी? मैंने कहा देखो सत्य महाव्रत दाव पे लगा है मेरे व्रत पर, और हमारे पक्का मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा भाई। महाराज जी किसी से लेने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं। एक ने कहा यथार्थ, दूसरा कहता है तुम ही क्यों दोगे, कमेटी में तुम ही हो क्या, तुम अकेले क्यों दोगे, मैं भी दूंगा। उनमें तो भरन बोले नहीं मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा। अरे मैंने कही, मैंने भगवान देख रहे थे, बोले बेटा क्या रहा मजा? मैंने भगवान यहां तो एक ही व्यक्ति दे रहा है और यहां तो लड़ाई बची नहीं, मैं भी दूंगा फिर। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया? बोले 5 रुपया सैकड़ा का चमत्कार है। और हुआ है, सबने बोला राशि बोली और लिखा गया 5 रुपया सैकड़ा रिटर्न मिलेगा। अब तुम देखो मैं कैसे दंड फंद कर लेता हूं। और फिर करने बोलने के बाद भगवान के पास पहुंच गया। भगवान तो भगवान कहते पागल 5 रुपया सैकड़ा मालूम क्या कहलाता है? 5 रुपया सैकड़ा। अरे उस समय 4 आना 8 आना मिलता था 94 में। 5 रुपया सैकड़ा, पागल हो गया क्या तू? महीने भर का ब्याज कितना हो जाएगा? 50 लाख का। मैंने कि भगवान निकल गया तो निकल गया, मैं क्या करूं? और ये बनिया है तेरे से लेके रहेंगे। तो मैंने कि भगवान अब कह दिया तो कह दिया। और भगवान बार बार कह रहा, बोलने के बाद मुझे थोड़ा फील गिल्टी हुई। 5 रुपया सैकड़ा, यदि 1-8 साल नहीं दे पाए तो मंदिर कहां से देगा? मंदिर की इनकम ही नहीं उतरी। जैनी की मीटिंग, मैं जैन था अकेला, तुम तो सब बनिया बनी गए थे, मैं अकेला जैन था जो एक धर्म के लिए, मुझे वहां रहना नहीं है, मुझे वहां रहना नहीं है, देखना भगवान के लिए
भगवान का भक्त हूं, मैं जैनी हूं। जैन भगवान की भक्ति का ये परिणाम है कि जो कहीं दुनिया में नहीं, 5 रुपया सैकड़ा कह दिया मैंने। ये किसने निकाला? बनिया ने निकाला कि जैनी ने? बनिया निकालता तो कहता साहब देखो 8 आना ले लो, 50 पैसा ले लो, 40 पैसा ले लो, कुछ ना कुछ कम कराता। लेकिन जैनी की आवाज, जैनी की आवाज, मेरी आवाज नहीं थी, वो जैनी की आवाज थी। और उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि मैं जैनी हूं और जैन धर्म मेरा है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे लिए धर्म के प्रति इतनी लगन। अरे भाड़ में जाए, लो तो लो, नहीं लो तो तुम जाना, तुम्हारे काम जाना है, हमें लेना देना क्या है, अपने उठाओ पीठी कमर ले चलो। लेकिन धर्म के प्रति जिनेंद्र देखना, मेरे लिए मेरी भक्ति देखना। तुम मुनि महाराज हूं, कुछ भी है नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन निकल गया मुंह से। किसने निकलवाया? बोलो। धर्म के प्रति श्रद्धा ने। धर्म में जो दिख रहा था कि बकरे कटेंगे, बस उससे कांप गई मेरी आत्मा और मुझे वहां रहना नहीं। ये है धर्म की आवाज। कभी तुम्हारे अंदर से ऐसी आवाज उठ जाए, कभी धर्म के लिए मिटने की बारी आ जाए, मरने की बारी आ जाए, कुवत से ज्यादा तुम्हें करने की बात आ जाए। कुवत तक नहीं, जितनी तुम्हारी कुवत है उतने तक तुम कर रहे हो, ये धर्मात्मा का डिसीजन नहीं है। तुम धर्मात्मा हो नहीं कह सकता अभी, क्योंकि जितनी तुम्हारी कुवत है उतना कर रहे हो। लेकिन धर्म के लिए उस पार कर जाओ जो तुम्हारी कुवत ही नहीं है, और 1 रुपए की कुवत नहीं हो, 5 रुपया सैकड़े ब्याज की बात कह दी उन्होंने कि भगवान कह दी। जैन धर्म का अतिशय। लोगों ने हमने कहा एग्रीमेंट करो, एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में कुछ पैसा देते थे, इतना तो मंदिर पास था ही, और मुझे बिहार करना था, मैं बिहार कर गया। और बिहार करने के बाद मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए होंगे। अब भगवान ने देखो क्या, जैनी की आवाज, भगवान ने कहा छोकरे ने धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा कि इसने अपनी शक्ति नहीं बिचारी। इसने ये नहीं बिचारा जिस मंदिर के पास मूल पैसा नहीं है वो ब्याज कहां तक देगा और कैसे लौटाएगा। लेकिन इसने जो अंदर की आवाज थी वो इसकी वेदना थी, धर्म के प्रति समर्पण था। और जब धर्म के ऊपर समर्पित हो भगवान मानवाओ, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान भी पीछे लग जाता है, भगवान भी पीछे लग जाता है। एक चिड़िया थी, एक चिड़िया, समय आपका हो रहा है, यही को पूरा कर देता हूं, चिड़िया को छोड़ता हूं। दिल्ली से एक व्यक्ति चला, क्षेत्र पे आया, बोले साहब यहाँ कोई योजना है क्या? बोले साहब अभी अभी महाराज आए थे, उन्होंने एक जमीन की योजना बनाई थी, बहुत चिंतित। कितने की? बोले आपको कितना? बोले मुझे 51 लाख रुपया खर्च करना है। 51 लाख रुपया खर्च करना है। काय में करना है? आप किसी में भी हो। तो भाई महाराज जी अभी बिहार करके गए, पासू में होंगे। वो वहां लेके मैनेजर आ गए, बोले महाराज जी मैंने कि भैया किसी काम में खर्च करना हो तो मेरा काम नहीं है। नहीं नहीं, हमें तो बात खर्च करना है, आप तो कहीं भी खर्च करा लीजिए। मैंने किसी में भी? बोले आपको तो जहां कहो हम वहां खर्च करना, मुझे खर्च करना है बस। मैंने तुरंत कमेटी को बुलाया, लेके आया था नगद। अरे महाराज मैं तो यहीं छोड़े जाता हूँ आपके कमरे। अरे मैंने कहा भैया ऐसा मत कर मेरे कमरे मत छोड़। कमेटी को बुला के मैंने कही, अब भी लोग कहते महाराज जी हमारे पैसे का क्या होगा? मैंने कहा अभी ले थोड़ी है, लेने के बाद ब्याज चालू होता है। हमें पता नहीं भैया, अब मालूम नहीं लेने के बाद चालू होता है कि
ब्याज कब से चालू होता है भैया? टोकिया जी बताओ ना, मोटिया जी, कब चालू होता है? लेने के बाद। हमने अभी लिया नहीं है, लेने के बाद चालू था। बस महानुभाव, ये है अपनी जिंदगी का एक समर्पण। हमें कुछ नहीं करना है, हमें समर्पण करना है और सब होता है। किसने भेजा, कौन लाया, क्यों लाया, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। क्यों वो आया, कैसे, बस उसके भाव आ गए, मुझे तो खर्च करना है, और उसी क्षेत्र में आया, और कहीं जा सकते थे। ये कौन कनेक्शन है? ये है धर्म। इसलिए हमारे शास्त्रों में दो उपदेश दिए गए। पहला उपदेश दिया जाता है परमार्थ के लिए, मोक्ष के लिए तुम दान करो, मोक्ष के लिए तुम मुनि बनो, मोक्ष के लिए तुम पूजा करो, मोक्ष के लिए तुम अभिषेक करो। तुम कहते मोक्ष नहीं जाना हो तो, मोक्ष नहीं जाना हो तो फिर क्या चाहिए? मुझे तो धन चाहिए, शेठ बनना है, संसार का सबसे बड़ा आदमी बनना है। तो दूसरा प्रश्न कब कहता है? वो भी इसी मार्ग से मिलेगा, वो भी इसी मार्ग से मिलेगा, रास्ता एक ही है। अब जो धर्म नाम के नाम से दान देना चाहते हैं कि मुझे तो दान देना है, बस देना है भूदान का, जो कहते महाराज जी ऐसे नहीं देना, आप तो ब्याज बताओ, तो 25 रुपया ब्याज, 25% ब्याज है। आगम से बोल रहा हूं, झूठा नहीं। पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने कहा यदि व्यक्ति की दृष्टि संसार पर ही है तो भी इसी मार्ग से मिलेगा, और परमार्थ भी इसी मार्ग से मिलेगा। रावण को विद्या सिद्ध करना थी तो भी उसे मंदिर जाना पड़ा, और हमें मोक्ष जाना है तो भी मंदिर ही, रास्ता एक ही है, दोनों नहीं है। आज तक किसी पाप करते हुए कोई संसार नहीं मिला, दरवाजा तो एक ही है। निर्णय तुम्हारा है कि तुमने यदि भाव किया मुझे संसार का वैभव मिले तो भी प्रोसेस ही है, तो भी प्रोसेस ही है, और तुम कहो मुझे संसार नहीं मोक्ष चाहिए तो भी प्रोसेस है। शांतिनाथ भगवान दोनों के लिए, रावण के लिए भी वही थे, उसको संसार चाहिए था, तब भी मंदिर में ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अपन को मोक्ष चाहिए है तो ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ जिनेन्द्राय, मंत्र एक ही है, अभिप्राय आपका है। वो भी मिलेगा वहीं पर, मिल ही नहीं सकता। 25%, 1 बीघा जमीन तुमने दान दी। सुनो रे बनिया लोगो, सुनो सुनो, सारे बात क्या कर, आगम में जो भाषा लिखी मैं वही भाषा बोलता हूं। इन्होंने कहा 2 भाषाएं बोलना, पर किसी भी प्रकार से मंदिर के सामने बकरी मत कटने देना। 2 भाषाएं बोलना, दोनों में जिस भाषा में सिद्ध हो जाएं, लेकिन लोकोदय तीर्थ बन के रहना चाहिए, चाहे उस भाषा में बने चाहे। अब 25% की बात है। 1 बीघा जमीन तुम्हारी 50 साल में 25% में कितनी हो गई? प्रदीप जी, नीरज जी, सब लोग बता दें। 1 बीघा जमीन पर 25% ब्याज मिलेगा, 50 साल कितने हो जाएगा? 1000 से ज्यादा मैंने, अब 1000 रुपये मैं दिलवा रहा हूं तुम्हें। यदि तुमने परमार्थ के लिए नहीं संसार के लिए भी की है तो कर्म व्यवस्था बनाएगा। इसने 1 बीघा जमीन दान दी थी सन 1923 में, तारीख डलेगी, शवाया 25%। 50 साल बाद जब तुम मरोगे तो उस बाप के यहां पैदा होगे जिसके पास 1000 बीघा की जमीन होगी, वसीयत मिलेगी। वसीयत फोकट में नहीं मिलती महानुभाव, बिल्कुल मत समझना कि ये बाप देके गया है। मैंने अभी चक्रवर्ती का उदाहरण सुनाया, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने लिखा, मत समझना कि बाप देते गया है, ये बाप तो बहाना था। कर्म ने कहा इस व्यक्ति को कहां पैदा करूं, तो कंप्यूटर में आया कि इसने 1 बीघा जमीन दी थी लोकोदय तीर्थ में, जिसके पास 1000 बीघा जमीन हो
और वो 1000 की वसीयत इसको मिले, ऐसे सेठ के यहां इसका जन्म होगा, वो सेठ के यहां जन्म जाता है। ये हिसाब कंप्यूटर का हिसाब है, कर्म सिद्धांत है, इसको मात गप मत समझना। फर्क इतना है कि वह धर्म कह के नहीं आता है, अपन लोग कह के देते हैं। धर्म किस मोड़ पर कब काम आ जाता है तुम ये समझ नहीं पाते हो। किसी का बड़े आदमी का जन्म हुआ, किसी का गरीब हुआ, दोनों एक साथ जन्मे, एक साथ जन्मे, एक साथ जन्म हुआ, एक का बड़े आदमी का, एक गरीब का। क्यों? कौन कर रहा है पक्षपात? है कौन कर रहा है पक्षपात? भगवान ये पक्षपात करेगा क्या? नहीं नहीं, भगवान तो क्या पक्षपात करेगा बेचारा। कौन कर रहा है पक्षपात? एक साथ जन्मने वाला, एक मुहूर्त में जन्मने वाला, एक अमीर के एक गरीब के, कौन कर रहा है? नंदू, ये है कर्म, ये है कर्म। कर्म करता है, इसको बड़े आदमी के जन्मना है, इसने पूर्व भाव में इतना दान दिया था, ब्याज सहित इतना हो गया। दान और ऋण की परिभाषा, यदि किसी को ऋण दिया है नियम से ब्याज सहित लौटेगा। तुमने कहीं दान दिया है, ब्याज सहित लौटेगा, इसमें संदेह मत करना। ये तुमने, फिर से रिपीट करता हूं, फिर समाप्त करता हूं, तुमने किसी को ऋण दिया है पक्के में, अच्छी तरह लिखा पढ़ी करके, भावना से पक्के, तो बोलो ऋण ब्याज सहित लौटेगा कि नहीं? लौटेगा। दान भी तुमने दिया है, नियम से ब्याज सहित लौटेगा, लौटेगा, लौटेगा। तुम लेना या नहीं लेना वो बात अलग है, तुम्हें मिलेगा पक्का है। तुम ऐसे बाप के यहां जन्मोगे जहां इतनी वसीयत होगी, तुम नहीं लोगे, दीक्षा लो लो, वो तुम्हारी बात है। ऐसे बड़े आदमी का बेटे के यहां जन्मा, कर्म तो कह रहा मैं तो तुम्हें जन्म दिला दूंगा, ब्याज सहित तुम्हारा चुकता, मैं जमीन को भोगूंगा नहीं, उसके पहले दीक्षा लो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारा त्याग है, मैं तो तुम्हें दिलाऊंगा। ये बड़े बड़े त्याग मुनिराज जो चक्रवर्ती के बेटे क्यों लेते हैं? ये ठुकरा देते हैं ब्याज को। हमने ब्याज के लिए नहीं दिया था, मेहनत रिटर्न के लिए नहीं दिया था। अब देखना, दो चीजें और समझ लें, एक तो ब्याज सहित मिलेगा, वो जन्म मिलेगा पक्का है तुम्हारा। इसलिए जो जो यहां जमीन देंगे वे सब भूमिपति, राजा, भूपाल बनेंगे, नियम से आगम की साक्षी में बोल रहा हूं, जिनवाणी के सामने बोल रहा हूं। मैं ब्याज को मिलेगा। और तुम कोई सम्यक दृष्टि होगा, वो कहेगा मैंने इसके लिए दान नहीं दिया था, रिटर्न के लिए, मैंने ये भावना नहीं की थी, मैंने तो धर्म के लिए दान दिया था। तो कर्म कहेगा छोड़ो, वो व्यक्ति पूरी जायदाद को छोड़ करके मुनि बन जाएगा। सेठ के यहां जन्मा बेटा है और सेठ ने सब वसीयत उसको कर रहे, वो करेगा ही नहीं, वो तो कहता मैं तो मुनि बनूंगा, मुनि बनूंगा, और सब छोड़ के आ जाएगा। समझ लेना, इसने दान को धर्म मान के दिया था, ऋण मान के नहीं दिया था। लेकिन अब तुम्हें दोनों में से क्या बनना है? एज यू लाइक। कल मेरे पास मत आ जाना, महाराज जी हमारे रहने को मकान नहीं है, मैं तुमसे मंदिर नहीं बनवा रहा हूं, मैं तुमसे क्षेत्र नहीं बनवा रहा हूं, अगला जन्म तुम्हारे फुटपाथ पर ना हो उसकी चिंता कर रहा हूं। समय हो गया, नहीं तो इसका पूरा दास्तान है। तुम समझते हो दान दिया जा रहा, नहीं। इतने मंदिरों की जरूरत क्या है? इतने तीर्थों की जरूरत क्या है? मैं बना ही नहीं रहा हूं तीर्थ, मेरे भक्त इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, मैं उसको फुटपाथ पे जन्म लेने से बचा रहा हूं। बोलो फुटपाथ पे भी जन्म होते हैं कि नहीं? किसका हो जाए क्या पता, कोई भरोसा थोड़ी है। चक्रवर्ती भी फुटपाथ पे जन्म जाए मर के, फुटपाथ पे जन्म होगा, क्योंकि तुमने कभी दान दिया ही नहीं, तुमने कभी भूमि दान नहीं दिया, तुमने मंदिर में कभी ईंट नहीं लगाई, कुछ भी दान नहीं दिया, कभी अस्पताल में नहीं, कहीं दान दिया ही नहीं तुमने। अब तुम्हारा फुटपाथ पे जन्म होगा। वो भविष्य जो मुझे दिख रहा है, जैसे मैं वहां बकरे कटते हुए कल्पना देखकर कांप गया,
ऐसे ही आप लोगों का भविष्य देखकर मैं कांप रहा हूं कि आज ये जैन कुल में जन्मा है, अमीर घर में है, और आज यदि इसने दान नहीं दिया तो कल फुटपाथ पे जन्मेगा और जन्म फुटपाथ पे लेगा और सलमान खान की गाली। आज मौका पे याद आ जाता है, आ जाता है, स्टोर में पड़ा रहता है कहीं ना कहीं। यही हुआ था ना कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को कुचल दिया। तुम समझ रहे हो मैं तीर्थ बना रहा हूं? नहीं महानुभाव, मैं अपने भक्तों को फुटपाथ पर जन्म ना लेवे, मेरे भक्तों को कोई सलमान खान जैसे उन्मादी व्यक्ति के कार के नीचे कुचल के ना मरे, ऐसे घर में जन्म हो, कम से कम बाप के खुद का मकान हो उसका बेटा बने, बाप के खुद की जमीन हो उसका बेटा बने। ये उसके लिए सारे उपक्रम है। अभी समय हो गया, अभी चलेगा बहुत बड़ा, एक नई फ्लॉपी खुल चुकी है अभी। अब फ्लॉपी खुल जा रहे तो मालूम है कि 8-15 दिन तो चली जाती है। महावीर भगवान की तो ये लोकोदय तीर्थ नहीं बन रहा है, आपका सुरक्षा चक्र बन रहा है। पूरा भारत सुन ले, पूरा विश्व सुन ले, अपने भक्तों की सुरक्षा की बात सोच रहे हैं। और ये लोकोदय तीर्थ मौका आया है दान देने का। दान दीजिएगा, भूदान दीजिएगा, भूदान का मौका है, भूदान का अवसर है। मैं एक बार पुनः स्मरण करा दूं, 1 बीघा के लिए 100 कलश की राशि दान होगी, आधा बीघा के लिए 50 कलश, 1/4 बीघा के लिए 25 कलश, और भी कम करना चाहें तो 1/10 बीघा के लिए 11 कलश की राशि होगी। कल 11 कलश के नाम आए हैं हम पर, और भी कुछ नाम आने का इंक्वायरीज चल रही हैं। हम पूरे आगरा, पूरे भारत से अपील करना चाहेंगे, एक बहुत बड़ी योजना हमारे सामने है। हम चाहेंगे कि आप और हम सब उसमें दान दें, क्योंकि दान हमारे लिए है, दान हमारी सुरक्षा के लिए है। और चलिएगा आगे की कार्रवाई करते हुए, आप देख रहे हैं ये चांदी की ध्वजा सामने रखी हुई है। ये चांदी की ध्वजा हमने आगरा में पहली बार देखी थी। ध्वजारोहण तो आपने बहुत बार देखा होगा, और जिस दिवस ध्वजारोहण हुआ उसी दिवस यह चांदी की ध्वजा भी मंदिर में स्थापित की गई थी। और जिस परिवार ने ध्वजारोहण का सौभाग्य लिया था वो और कोई नहीं, हमारा आगरा नगर का श्रेष्ठी परिवार है, पीएनसी परिवार आगरा। और वो चांदी की ध्वजा भी उसी दिन स्थापित हुई थी, क्योंकि अब वर्षा योग संपन्न हो चुका है। तो अब ये चांदी की ये अतिशय भी पहली बार हुआ कि प्रथम कलश और प्रथम ध्वजा एक ही को मिली हो, और एक ही को नहीं, 2 कलश, एक सगुन के लिए एक मंदिर हमारे कमरे में कलश रखते हैं, बिल्कुल वो कलश भी एक ही परिवार को मिला। मैंने कहा 3 चीजें एक को तो आज तक नहीं मिली, लेकिन अब क्या करें, पुण्य है इसका, पूर्व होगा तो क्या करूं मैं, कौन है? महाराज जी पुण्यवान है, अभी तो और भी क्या क्या होगा, पुण्यवान परिवार है। तीनों चीजें एक साथ, और तीनों मुख्य हैं। पहला कलश ध्वजा और मेरे कमरे में रखा हुआ कलश, वो एक ही परिवार को जाना। अभी तक तो 40 साल में ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा। अभी महाराज जी प्रवचन में आप कह रहे थे जैनी हो या बनिया हो, तो हम अपनी कमेटी में चर्चा कर रहे थे। हमारे यहाँ एक तो पक्का जैनी है, नीरज जैन जिनवानी। हो या नहीं हो, 100 बीघे से कम तो लेनी ही नहीं है। 1000 करोड़, हाँ 1000 करोड़ से कम तो होगा ही नहीं। ये सोच जो पॉजिटिव थिंकिंग है मित्रों, जो पूज्य गुरुदेव कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बनिया आ जाओ, जैनी बनाने की फैक्ट्री में हो तो बना लेगा। ऐसे प्रवचन होंगे तो कौन जैनी नहीं बनेगा, बनेंगे। चलिएगा, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय प्रदीप भाई साहब, योगेश जी, पीएनसी परिवार और पूरा परिवार आया है, महिलाएं आई हैं, अशिता जी आई हैं, और आपके घर से जो भी और आए हैं, माधवी जी आई हैं,
ईशु, सलोनी, सब आइएगा। सारे लोग परिवार के साथ श्रीफल अर्पण करें। सब बहुएं आगे आ जाएं। और इसके बाद नीरज जी और मोठिया जी वो ध्वजा ऊपर लेके जाएंगे और आशीर्वाद देकर सुपुर्द कराएंगे और आप सब अनुमोदना करेंगे। उसके बाद अन्य कार्य करेंगे। लिया ध्वजा ला ऊपर। निर्मल भाई साहब, नीरज भाई साहब, आप पहले लेंगे और तो ऊपर नीचे नीचे पकड़ना, नीचे। हाँ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानाम सर्वधर्मानाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। योगेश जी, प्रदीप जी आगे आ जाएं, परिवार आ जाए और अब पूज्य श्री के चरण स्पर्श करके हाथ लगा लो सब महिलाओं को। जिस प्रकार से यह वर्षा योग ऊंचाइयों पर पहुंचा, आपके परिवार की कीर्ति भी और ऊंचाइयां बढ़ती जाए, ये भावना सकल समाज आज करती है। ये ध्वज आपके घर में स्मृति के रूप में रहेगा। अनुमोदना करिए तालियों के साथ, जोरदार तालियां, दिव्य ध्वनि के साथ, बहुत तेज तालियां, अपनी प्रसन्नता अनुमोदना के साथ। बहुत बहुत साधुवाद। और आज हमारे बीच में देवनगर समाज आई है। जैसा हम सबको विदित है, 2 वर्ष पूर्व देवनगर का नवीन जिन मंदिर पंचकल्याणक होकर प्रतिष्ठित हुआ था, लेकिन उसमें स्वर्ण का कार्य होने से रह गया था। इसके बाद पूज्य श्री की अनुमति लेने के बाद मूर्तियों को दूसरे स्थान पर रखकर स्वर्ण कार्य किया गया था। अब आपका मुहूर्त निकला है कि अब ये दिसंबर के महीने में, कौन सी तारीख है भाई साहब, 14 दिसंबर को मुहूर्त निकला है और पूरे समाज और आगरा नगर की भावना है कि यह जब मूर्तियां पुनर्स्थापित वेदी में हों तो पूज्य श्री के मंगल सानिध्य में यह सारा कार्य होना चाहिए। यही भावना आज देवनगर लेकर आया है। आप अपनी भावना को, और बार बार यह सब सिर्फ देवनगर को बुलाया है। हाँ, ट्रस्टी तो आप हैं ही, सारे लोग जाएंगे। उदक चंद क्या है जीव, क्या है अजीब, कैसे होता है कर्मों का आश्रम, क्या है लौकिक जीवन के बंधन और हम कैसे रोकें इन कर्मों के बंधन की